हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मुकुल एंड मैथ में। आज हम लोग 10th के प्री बोर्ड में पूछे गए कुछ सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पहला सवाल है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 120 का अभाज्य गुणनखंड है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है चारों में से क्या होगा, है ना। द प्राइम फैक्टर ऑफ 120 इच। ओके, द प्राइम फैक्टर ऑफ 120 इच। चलिए इसको क्या करेंगे, पहले 120 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे छोटे अभाज्य संख्या में, ठीक है ना। चलिए पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 0 के 0, फिर किससे लगेगा ये, फिर 2 से लगेगा, 2 3 6, 0 का 0, फिर किससे लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 को करेंगे किससे, एक बार में 2 इकाई 2, इधर गया 1, 2 पंचे 10, फिर कटेगा क्या जी, हाँ कटेगा कितना बार में, 3 से लगेगा, छोटा अभाज्य संख्या, 3 5 15, कितना हो गया, ये डिजिट हमारा आ गया। अब हमको करना क्या है इसको, ठीक है, और हमको ना इसको तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो यहाँ 5 है ना, चलो एक बार और लगाते हैं इसको, 5 से क्या हो जाएगा, 5 इकाई 5, 5 बन जाए 5। अब ये हो गया पूरा, लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई 2, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ लिख दिया, फिर दूसरा 2 यहाँ पर है इन 2, फिर दूसरा 2 लिख दिए, फिर एक 2 यहाँ पर है, फिर क्या किए, एक 2 और लिख दिए, फिर एक 3 यहाँ पर है, फिर एक 3 और लिख दिए, फिर 5 यहाँ पर है, फिर 5 यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 120 को हम खंडित किए, मतलब तोड़े, उसको हम भाग दिए, तब मेरा ये जो टर्म है ये मेरा आया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे कितना होगा, 120 ही होगा, है ना। आप देखिए दूसरी बात, ये इसका आंसर होगा। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर, कितना 2 है जी, 1 2 और 3, तो यहाँ लिख दिए 2 टू द पावर क्यू। ओके, इनटू क्या 3, इनटू क्या 5, ये इसका आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। आपके क्वेश्चन में जो भी आपका आंसर रहेगा आप उसको टिक करके आप मुझे बताओ कि इसका आंसर इसमें क्या होगा। ठीक है, इसी पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF है। ओके, द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज। तो आप जानिए इसमें 2 टर्म है ना, पहला क्या है, पहला है सम संख्या और दूसरा क्या है, दूसरा है HCF। ओके, तो सम संख्या क्या होता है, पहले आप ये समझिए, जो भी संख्या 0 2 4 6 8 पे खत्म हो, दैट मीन्स वो सम संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 0 है ना, तो 20, ये क्या हो गया, ये सम संख्या हो गया, 20 क्या हो गया, सम संख्या होगा। अब जिस पे 2 लगा दीजिए, ये भी क्या हो गया, ये भी सम संख्या हो गया, और ये 4 लगा दीजिए, ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया, 6 लगा दीजिए, ये भी सम संख्या हो गया, 8 लगा दीजिए, ये भी सम संख्या, ये टोटल ये कितना हो गया, ये सम संख्या हो गया, दैट मीन्स इवन नंबर। ओके, इवन नंबर मतलब ये हो गया आपका सम संख्या। जो संख्या 2 4 6 8 पे खत्म होता है वो हो गया सम संख्या, या फिर जो 2 से कट जाए, तो ये देखिए जो 2 लास्ट में, जिसके लास्ट में ये सब आएगा ये सारा 2 से कटेगा आपका। ठीक है, जिसके भी लास्ट में ये संख्याएं आएंगी ना, 8 आएगी, 6 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, वो आपका 2 से कटेगा ही कटेगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। एक चीज क्लियर हो गया, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, HCF है ना। HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मुझे पता है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, है ना। कॉमन क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन हो, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, उभयनिष्ठ बोलते हैं, राइट, उभयनिष्ठ। और फैक्टर हो गया क्या, गुणनखंड। जो सबसे बड़ा गुणनखंड है दोनों में वो हो गया क्या, हमारा HCF। क्लियर है यहां तक। अच्छा, इसमें एक और टर्म है क्या, लगातार, दैट मींस कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव क्या हो गया, लगातार सम संख्या क्या हो गया, सम संख्या हो गया आपका, जैसे 2 हो गया और एक क्या हो गया 4, तो ये दोनों आपका लगातार है, यानी कि एक के बाद एक लगातार, मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ये क्या लगातार हो गया ना। अगर मैं बोलूं कि लगातार सम संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या लगातार हो गया ना। अगर मैं बोलूं कि लगातार सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, लगातार सम संख्या क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर क्या है 8 है, यानी कि ये क्या हो गया, ये लगातार हो गया सम संख्या। ठीक है ना, आप ध्यान देना इस पे। ओके, ये थोड़ा सा, चलो 4 6 लेते हैं, तो 4 6 में लेते हैं। अगर मान लो एक 4 ली और एक क्या ली, 6 ली। ठीक है बच्चों, तो 4 और 6 में ना किसका ये मल्टीपल है, आप इसको अगर तोड़ोगे, डिवाइड करोगे या फिर लघुत्तम निकालोगे, किसका होगा ये, इसमें क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 4,
और 6 में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। तो अभी इसमें क्या है कि आप मुझे बताओ कि दोनों में ऐसा क्या है हाईएस्ट जो कॉमन है दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, क्या है देखिए जरा 2 है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो अगला हम लेते हैं क्या 4 6 या 6 और 8 लेते हैं, 6 और 8, क्योंकि ये दोनों भी क्या है आपका लगातार है। 6 के बाद क्या है 8 ही आ रहा है जो कि इवन नंबर है ना। तो 6 को कैसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 है ना, इसको तोड़ते हैं तो 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6 है ना, 2 इंटू 3 हो गया। और 8 को क्या करेंगे 2 इंटू 2, 2 2 4 और 4 2 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब मुझे इसमें बताओ कि इसमें दो ऐसा कौन या एक ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में कॉमन है, क्या है जी 2। क्लियर है, तो जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। या फिर आप ऐसे समझो इसको कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 ही होगा, ये फिक्स है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में, तो चाहे वो कोई भी संख्या हो है ना, अगर वो सम संख्या है तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा आपका 2 ही होगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका आंसर आपको क्लियर हो गया। ऑप्शन देखिए, ये है इसका ऑप्शन और इसका ऑप्शन को देखकर आप इसको टिक कीजिए। और ये रहे सेम इसी पैटर्न से रिलेटेड कुछ सवाल जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।